जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो फाइनली मोस्ट अवेटेड रिजल्ट आपके सामने है 1275। और इस वीडियो में 2 से 3 बातें होगी। और कल हम ये वीडियो अपलोड करने वाले थे बट किसी कारणवश नहीं कर पाए क्योंकि घर पे नहीं थे और इस समय मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। उसके लिए माफी चाहूंगा कि हम कल इस वीडियो को नहीं अपलोड कर पाए। कुछ बातें जो इस वीडियो में होने वाली है प्लीज आप लोग केयरफुली सुनिएगा और स्पेशली सिर्फ ये सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए नहीं है, मेनली ये अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए वीडियो रहने वाला है। बट एक श्वेत पत्र जो होता है, ना ही मेरे पास कोई मीडिया एजेंसी है कि हम जिनको बुलाएं ना हमारे स्टूडेंट्स उनको मीटअप करवाएं क्योंकि हम तो पटना में रहते नहीं। बट जो सक्सेस रेट है मैं आपको इंश्योर करता हूं क्योंकि हमने आपके साथ लग के प्री हो मेंस हो हर जगह हम आपके साथ थे, ठीक है। तो जो सक्सेस रेट अगर बोला जाए, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, वो ड्रीम डोज का सबसे बेस्ट होगा अगर आप सक्सेस रेट निकालोगे। रेट आप समझते हो जितने लोग एडमिशन लेते हैं और कितने लोगों का रिजल्ट होता है, तो इसमें अगर देखोगे तो ड्रीम डोज का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। अब जो कि टोटल और जितने लोग भी सिलेक्टेड हैं हम खुद नहीं कहेंगे, उनका वीडियो को खुद डालेंगे, ठीक है। हम यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस के फॉर्म में हम डाल रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से ड्रीम डोज के साथ उनका जर्नी रहा वो खुद वो बताएंगे, ठीक है। टोटल जो अभी काउंटिंग तो टोटल हो नहीं पाया, अभी जस्ट मैं घर आया ही हूँ। टोटल 17 लोगों का हुआ है जिसमें कि 2-3 का तो हमने वीडियो डाल दिया और बाकी सब हमने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, ठीक है। जिसमें कि दीप्ति का हमने वीडियो डाला है, उसके बाद ब्रज किशोर का, प्रिंस का अभी आ जाएगा, रितिका का। तो लाइन बाय लाइन हम सबका वीडियो आपके सामने डाल देंगे, ठीक है। और जिनका भी सपना है कि मुझे बिहार में दरोगा बनना है, ठीक है, नीचे लिंक होगा, आप स्टेटस के क्वेश्चन जरूर फॉलो करें और उस जुड़े रहे ड्रीम डोज से, ठीक है। आप कहीं भी हो सिलेक्शन आपका निश्चित है। अब कुछ बातें हैं जो आप ध्यान से समझिएगा कि जितने लोगों का नहीं हुआ, ठीक है, जो मेरिट आउट है उस पर हम चर्चा करेंगे कि मेरिट क्यों नहीं बना, ठीक है, कि हम सिर्फ सक्सेस स्टूडेंट का बात करने नहीं आए, ठीक है, क्योंकि जो 1275 है, ठीक है, जो जितने लोग सिलेक्ट हुए थे फाइनली, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि जो सिलेक्ट हुए हैं आप उससे कम नहीं हो। उसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर एक क्वेश्चन तो खैर बहुत हो जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपने आयोग के हिसाब से किया होता तो आप लिस्ट के अंदर होते, ठीक है। इसमें लक फैक्टर बहुत मायने रखता है क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है, जिनको मैं खुद जानता हूं, ठीक है, जिनका स्कोर जो है 83.4 82 पॉइंट इस रेंज में था बट उनका फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं, मतलब जनरल से क्वालिफाई थे पर नाम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो आयोग ने जो 2-3 क्वेश्चंस रखा था, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इंडिपेंडेंस ऑफ वो दिया, बट आप आयोग ने क्या माना, फिर से वो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल वाला, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग। तो 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहता है, ठीक है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से कोई आज खुशी मना रहा होगा और एक क्वेश्चन तो खैर बहुत होता है, यहाँ तो पॉइंट मतलब 2 से लोग छटे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिनका मेरिट नहीं बना है, ठीक है, देखो ये बड़ा आसान होता है बोलना, ठीक है, और कल मैसेज देख के आप लोगों का मतलब हम क्या ही कहें, ठीक है। तो उसमें से 2 लाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है, कि लोग तो आप कहेंगे कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा और मेहनत करो, ठीक है, अब हर तरफ वाहवाही होगी। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, सिलेक्शन हो चुका, उन्होंने मेहनत किया, उनका सिलेक्शन हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं हुआ उन्होंने मेहनत नहीं किया। मैं फिर से कहता हूँ, आप में उनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बस फर्क इतना है, ठीक है, कि उनका लक फैक्टर मायने रखिए। एक्सेप्शन भी होंगे जिनका बहुत स्कोर होगा बट इसमें लक बहुत मायने रखता है, मैं फिर से मेरिट में स्पेशली, ठीक है। चलिए, तो कुछ 1-2 लाइन है कि कैसे, क्योंकि अब जब लोगों का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कल जब मैसेज आ रहा था आप लोगों के द्वारा कि सर सुसाइड कर लेने का मन हो रहा है, 3-3 बार से मेरिट आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लाइन है, उसके बाद हम बात इस पे करेंगे कि मेरिट क्यों नहीं बना, ठीक है। अगर आयोग 2 से 3 क्वेश्चन अपने हाथ में रखता भी है तो आपसे कहाँ गलती हुई, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बात बताऊंगा, प्लीज केयरफुली सुनिएगा। उससे पहले ये 2 लाइन है कि कैसे कह दूं कि सब ठीक है, क्योंकि लोग कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, बट एक स्टूडेंट का जो मन का बात है, ठीक है, आप जरूर सुनिएगा इसको, कि कैसे कह दूं कि सब ठीक है, आज माँ फिर रोई होगी, पापा का बोझ आज फिर बट गया होगा। माँ आज फिर रोई होगी, पापा का बोझ आज फिर बट गया होगा, भाई की उम्मीद आज फिर टूटी होगी, पर शायद मुझ में कोई कमी रह गई होगी, उस पर काम करूंगा और अगली बार सब बदल दूंगा। तो ये कुछ लाइन था, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं कि आखिर जो मेरिट नहीं बनने का, जिनका नहीं बना, उनका मेन रीजन क्या है, ठीक है। स्पेशली हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जो मेरिट से छटे हैं उनके लिए, ठीक है। सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूं और अभी भी इसको प्लीज जो दरोगा देने वाले हैं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। इजी क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन जिनसे गलती हो गया है, ठीक है, आप समझो वही पॉइंट होता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो,
ठीक है, आपको बाहर निकालने के इजी क्वेश्चंस। और मैं बार बार कहता था, ठीक है, कि चक्कर में मत पड़िए, इजी क्वेश्चंस को। तो इजी क्वेश्चंस अगेन ये कैसे गलत नहीं होगा, तो आपका रिवीजन से इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट जितना भी सिलेबस है मैं वो रिवीजन करना है बार बार। दूसरा मैथ्स एंड रीजनिंग, अगेन मैं बोल रहा हूं जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग जिन्होंने पूरा बनाया होगा वो मेरिट क्या बहुत ऊपर होगा उनका नंबर, अगेन ठीक है, बस उतना कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं जितना आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है आपका आयोग, आयोग के हाथ में होता है, तो इसमें तो खैर लक का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग ऐसे होंगे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जिनका अगर लक अच्छा होता, ठीक है, तो वो आयोग के हिसाब से वो टिक मारता, उनका सही हो जाता, क्योंकि 82, 83 ये जनरल से भी ज्यादा नंबर है, ठीक है। अब देखिए जितने लोगों का अगेन नहीं हुआ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप ऑलरेडी, ठीक है, उस पॉइंट पे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे हो जहां से मतलब एक छलांग आप मारोगे और आप दरोगा बन जाओगे, बस आप उसी पॉइंट पे हो, ठीक है। बट जो नए लोग हैं वो आप काफी नीचे, आप बहुत ऊपर हो, ठीक है, बस एक छलांग मारोगे और आप पहुंच जाओगे। बस इतना करना है कि आपका जो कमी रह गया इस बार उसको आप दिमाग में रखिए कि हाँ मुझसे इजी क्वेश्चंस गलत हो गया। तो अगर मुझसे इजी क्वेश्चंस गलत हो गया तो क्यों गलत हुआ है, क्योंकि मैंने सही से रिवीजन नहीं किया था, ठीक है, जो बेसिक से मॉडरेट जो सिलेबस था उसको मैंने नहीं देखा था। मैथ्स एंड रीजनिंग सर के जितने वीडियोस थे मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो उन चीजों पे बस आपको काम करना है और अगली बार आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। लोग 3-3, 4-4 बार में सिलेक्शन हुए, बहुत लिमिटेड लोग हैं, ठीक है। और आई थिंक जो देखिए जिनका फाइनल सिलेक्शन एक बार में हुआ है, ठीक है, वो कैटेगरी मतलब जो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी या जनरल का बहुत लिमिटेड लोग होंगे, बहुत लिमिटेड होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, जिनका एक बार में सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो आप देखोगे वीडियोस बहुत यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जो 2 बार 2 बार कम हो गया, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथे बार में लोगों ने क्लियर किया, ठीक है। तो आपका बस यही है कि अपनी गलतियों पे काम करना है और फाइनली आप बस एक कदम दूर हो, बस अपने आप को ना बोलते हैं ना, मतलब बिखरने मत दीजिएगा। बोलना आसान है मुझे पता है, स्पेशली उनके लिए जिनका एज हो गया, तो जब एज हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है, वो चीज मैं आपको समझता हूं। बट अब क्या है कि सामने है आपका एकदम, ठीक है, सामने है आपका वैकेंसी, ठीक है, इस बार आप पूरी तरीके से अपना जान लगा दीजिए, ठीक है, जो अपना कमी है उस पर आपको काम करना है। और मैं फिर से कहता हूं हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा, यूट्यूब जो आप देखते हो उसके पीछे मत भागिएगा। अब लाखों लोगों को पढ़ाया जाता है, वहां से आपको 20 लोगों को आपके सामने खड़ा किया जाएगा, उसके चक्कर में आप ना रहे। आपको पता है, क्योंकि अगर आपका नहीं होगा तो और किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, प्रॉब्लम में आप होगे। तो प्लीज अपनी कमियों पे आपको काम करना है, बस एक स्टेप आप दूर हो, जिनका हो गया है उससे आप कम नहीं हो, ठीक है, आपको भी ये चीज पता है और जिनको हो गया है उनको भी ये चीज पता है, ठीक है। तो आप एकदम निश्चिंत होके, ठीक है, आज 1-2 दिन आप काम हो जाए, ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन में जितना भी, या अभी तो 2-3 दिन चलेगा यूट्यूब पे भी, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका वीडियोस आएगा। बट मोटिवेट रहिए, आप मोटिवेट रहिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज कर चुके हो, ठीक है, आप कर चुके हो, आप दरोगा बन चुके हो, ठीक है, बस एक कदम इधर है, बस जो कमी जो मैंने बताया उसको आपको ये करना है। सो थैंक यू सो मच, नीचे लिंक होगा, यूट्यूब पे वीडियो सब आप फॉलो करें, ड्रीम डोज आपके साथ हमेशा है, ठीक है, और सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगा। जय हिंद।